एक आदमी थक कर पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपनी टोपी उतार कर पास रख दी और आराम करने लगा। तभी ऊपर पेड़ से एक शरारती बंदर उतरा और झट से टोपी उठा ली। आदमी उठकर हैरान रह गया। बंदर उछल कूद करता रहा। आखिर आदमी ने चालाकी से खुद की टोपी जमीन पर रखी। बंदर ने भी वैसा ही किया और टोपी वापस मिल गई। दोनों हंस पड़े। एक रंगीन गांव के बाजार में एक मेहनती टोपी बेचने वाला अपनी टोकरा में अलग अलग टोपी लेकर Hats for sale! Get your hats here! वह जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिलता। थक कर वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर झपकी ले लेता है। उसी समय शरारती बंदरों का झुंड आता है और उसकी सारी टोपियां पहन लेता है। टोपी वाला जागता है तो हैरान रह जाता है। फिर एक चाल सोचता है। वह अपनी टोपी जमीन पर फेंक देता है। बंदर भी उसकी नकल करते हुए टोपियां नीचे फेंक देते हैं। टोपी वाला खुश होकर सारी टोपियां इकट्ठा करता है और हंसते हंसते बाजार लौट जाता है। सीख, समझदारी से हर मुश्किल हल हो सकती है। एक छोटे से गांव में अचानक मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बंद हो गया। लोग परेशान, न कॉल न इंटरनेट। गांव के बीच खड़ा ऊंचा मोबाइल टावर तेज आंधी में हिलने लगा था। तभी जमीन कांपने लगी। धड़ाम! हल्क गुस्से में वहां पहुंचा। लोग चिल्लाए, हल्क, टावर गिर जाएगा। हल्क ने ऊपर देखा। टावर की छोटी पर तार टूटे हुए थे। बिना सोचे समझे हल्क ने एक जोरदार छलांग लगाई और सीधा टावर के ऊपर पहुंच गया। तेज हवा। एक हरे भरे जंगल में एक प्यारा सफेद खरगोश और एक शरारती बंदर रहते थे। दोनों हर दिन साथ खेलते, फल खाते और हंसी मजाक करते थे। एक दिन बंदर ऊंचे पेड़ से फल तोड़ रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया और वह नीचे लटक गया। बंदर डर गया और मदद के लिए चिल्लाया। खरगोश तुरंत दौड़ा आया। Help! वह छोटा I था, need लेकिन समझदार। help! उसने पास की बेल को मजबूती से बांधा और बंदर की तरफ फेंक दी। बंदर ने बेल पकड़ ली और सुरक्षित नीचे उतर आया। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर मुस्कुराए। उस दिन बंदर ने समझा कि ताकत से नहीं, दोस्ती से हर मुश्किल आसान हो। एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों और चमकते महलों के बीच सूर्यगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। इस राज्य पर राज करते थे राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा। दोनों का दिल सोने जैसा था और प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। राजा वीरेंद्र बहादुर थे, लेकिन थोड़े घमंडी भी। वहीं रानी सुमित्रा बहुत समझदार और दयालु थी। वह हमेशा राजा को कहती, प्रजा ही असली ताकत होती है महाराज। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे। The village suffers greatly, my lord. We cannot ignore their plight any longer. I had not realized the theft. राजा सोच The treasury is open for all. रानी सुमित्रा भेष बदलकर गांव गई। उन्होंने देखा कि बच्चे भूखे हैं, किसान रो रहे हैं। रानी का दिल भर आया। अगली सुबह रानी ने राजा से कहा, अगर हमारी प्रजा दुखी है तो हमारा राज किस काम का? राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया,